कयामत की रात थी। आसमानी बिजली की कड़क ने मानो आसमान को चीर दिया था। गांव का नाम था रामगढ़। राकेश गांव के बाहर बने अपने छोटे से क्लिनिक में बैठा था। अपने जीवन के अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक रिसर्च कर रहा था, लेकिन बरसात की उस भयानक रात का काला साया उसकी क्लिनिक पर पड़ चुका था। एक बर्तन में कुछ दवाइयों का मिश्रण उबल रहा था और राकेश सामने खड़े उसे एकटक देख रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और बर्तन में उबल रहे मिश्रण का रंग ऐसे लाल हो गया जैसे ताजा खून। ये क्या हुआ? इस मिक्सचर का रंग अचानक लाल कैसे हुआ? बिल्कुल जैसे खून हो सकता है मुझसे कोई गलत केमिकल इसमें मिल गया हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ओह नहीं, फिर से मैं फेल हो गया। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां कोई है, पर यहां तो मेरे अलावा कोई नहीं है। राकेश फिर से अपने काम में लग गया। आज मौसम इतना डरावना क्यों लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वो कौन था? अभी कौन था यहां? पर यहां तो कोई नहीं है। ये आज मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? राकेश हकीकत और भ्रम में फर्क कर ही रहा था कि अचानक क्लिनिक के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उस दस्तक की आवाज इतनी धीमी थी कि मूसलाधार बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, पर इतनी अजीब थी कि राकेश का दिल कुछ देर के लिए सहम गया। अरे, ये इस वक्त दरवाजे पर कौन है? इतनी तूफानी बारिश की रात में कौन हो सकता है? दरवाजा खोलूं या नहीं? राकेश ने धीरे से जाकर दरवाजा खोला तो बाहर जो आकृति खड़ी थी उसे देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लगभग 24 से 25 साल की लड़की खड़ी हुई थी। वो बारिश में भीग रही थी। उसकी आंखें काली, बड़ी और गहरी थीं, जैसे उनमें रात का सारा अंधेरा समाया हो। वो लड़की धीमी और कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कौन हो तुम? इतनी रात को इस तूफान में कहां से आई हो? मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास ही के गांव मीरपुर से आई हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना। लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान आया हुआ है, और मीरपुर गांव तो रामगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और बीच में वो गहरी नदी है। इस वक्त वो नदी अपने पूरे उफान पर होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी काली तूफानी रात में तुम अकेली यहां तक कैसे पहुंची। सब छोड़िए डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन इतनी तूफानी रात में नदी के रास्ते सफर करना ठीक नहीं होगा। तुम अंदर आ जाओ। आज रात तुम यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मोहिनी की आंखों में अचानक एक रहस्यमयी चमक दिखाई देने लगी। वो कुछ असहज हो गई और बोली, नहीं डॉक्टर साहब, सुबह नहीं। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। जो करना है आज रात ही करना है। मुझे पता है कि रास्ता खराब, खतरनाक है और मौसम भी, लेकिन मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मुझे नदियों की उफनती लहरों को काबू में करना अच्छे से आता है। आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज। मैं आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और जिद थी।
उसकी खूबसूरती में एक ऐसी बेचैनी थी जो इनकार करना मुश्किल कर रही थी। उस लड़की की बातों से राकेश के जहन में 2 साल पुराना एक वाकया जैसे जीवित हो उठा। ठीक है, मैं चलता हूँ, जरा रुको। राकेश ने अपना बैग उठाया और मोहिनी के पीछे पीछे चल पड़ा। वैसे तुम मेरे छाते में आ सकती हो, बारिश तेज है, भीगकर बीमार पड़ जाओगी। अरे नहीं आप मेरी चिंता ना करें मुझे बस थोड़ी ही देर में अपार शांति मिलने वाली है। मोहिनी की बातों से राकेश कुछ असहज हो गया। इस लड़की की बातें कुछ अजीब है। वो खामोशी से उसके पीछे चल रहा था। गांव के बाहर का रास्ता कीचड़ और पत्थरों से भरा था। मोहिनी की पायल की आवाज राकेश को जैसे सुकून दे रही थी। तभी आसमान में जोरों की बिजली कड़की और कुछ देर के लिए पूरा दृश्य सफेद और भयानक रोशनी से नहा गया। राकेश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका मन बेचैन होता जा रहा था। अचानक उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी उनके साथ चल रहा है। किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक दूर झाड़ियों के पीछे से एक काला साया उसे झांकता हुआ दिखाई दिया। राकेश ठिठक कर रुक गया। वो कौन है? मोहिनी सुनो, वो देखो, वहां झाड़ियों में कोई खड़ा है। लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये तुम क्या कह रही हो? वो सामने उस पेड़ के पास ही तो है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली परछाई जैसा कुछ है। वो हमें ही घूर रहा है। ओहो डॉक्टर साहब, वहाँ तो कोई नहीं है। आप समय बर्बाद ना करें, बारिश तेज होती जा रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पाना है। आप चलिए जल्दी। मंजिल? कौन सी मंजिल? तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है। मेरा मतलब है हमें घर पहुँचना है ना। माँ इंतजार कर रही होगी। चलिए। उस काले साए को देखते हुए राकेश मोहिनी के पीछे फिर से चल पड़ा और देखते ही देखते वो काला साया कहीं गायब हो गया। मेरे मन का कोई वहम होगा शायद। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। आज की रात बड़ी डरावनी सी लग रही है। करीब आधे घंटे के बाद वे दोनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। वो नदी काली दरिया के नाम से मशहूर थी। नदी की धारा एक काले सांप की तरह बलखा रही थी। मोहिनी ने राकेश की तरफ एक रहस्यमयी नजर से देखा, जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। उसने नदी के किनारे पर बंधी एक नाव को खोला। आ जाइए डॉक्टर साहब, बैठ जाइए, जल्दी कीजिए ना। तभी राकेश के मन में एक बुरी आशंका ने दस्तक दी। वो खतरनाक नदी, तेज बारिश और भयानक वातावरण, ये सब मिलकर राकेश के दिल को बेचैन कर रहे थे। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो हिचकिचाते हुए मोहिनी से बोला, मोहिनी, ये नदी तो बहुत भयानक लग रही है। कितनी गहरी है। इस खराब मौसम में नदी के रास्ते से जाना सुरक्षित होगा क्या? घबराइए मत, मैं नाव चलाने में माहिर हूँ। ये नदी ये तो मेरा घर है। इससे तो मेरा रोज पाला पड़ता है। आप नाव में बैठ जाइए। मोहिनी के ऐसा कहने पर राकेश असहज मन से नाव में बैठ गया। अब उसके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोहिनी ने पतवार संभाली। वो उस खराब मौसम में नाव को बड़े अच्छे से संभाल रही थी। पतवार पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अब नाव गहरे दरिया में थी। चारों ओर सिर्फ पानी का शोर
बारिश की मार और बिजली की डरावनी चमक थी। राकेश नाव में सहमा हुआ बैठा था, पर मोहिनी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अचानक मोहिनी ने पतवार को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। वो एक गंभीर और ठंडी आवाज में बोली, डॉक्टर साहब। मोहिनी की आवाज बारिश और नदी के शोर को चीरती हुई राकेश के कानों में पड़ी। आपको डर लग रहा है ना? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कैसी कहानी? एक माँ और उसकी जवान बेटी की कहानी, जो इसी रामगढ़ गांव के पास रहती थी। ठीक है, तुम सुनाओ। कहानी सुनते हुए शायद मेरा डर कुछ कम हो जाए। या बढ़ भी सकता है। अरे डरिए मत, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा आपको। चलिए मैं आपको वो कहानी सुना ही देती हूँ। उस दिन ऐसी ही एक बरसात की तूफानी रात थी, जब उस लड़की की माँ बीमार थी और वो लड़की इसी नदी के रास्ते लहरों के तेज उफान को झेलते हुए आपके क्लिनिक तक पहुंची, ठीक उसी तरह जैसे आज मैं आई हूँ। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कहानी उसे किसी की याद दिला रही थी। उस लड़की ने बिल्कुल मेरी तरह ही आपसे अपनी माँ के लिए गुहार लगाई थी। वो आपके सामने गिड़गिड़ाई। उसने बहुत मिन्नतें की कि आप उसके साथ उसके घर चले और उसकी माँ का इलाज करें, पर आपने उसकी बात नहीं सुनी और मना कर दिया। आपने कहा कि आप इतनी तूफानी रात में उसके साथ नहीं चलेंगे। आपने उसे सुबह आने को कहा, पर उसकी माँ वो रात नहीं गुजार पाई और मर गई। डॉक्टर राकेश के माथे पर पसीना आ गया। हाँ, लगभग 2 साल पहले की बात है। तब मैंने वाकई में उस लड़की के साथ जाने से मना कर दिया था। मुझे लगा था कि वो झूठ बोल रही है। शायद उसकी माँ इतनी बीमार नहीं होगी। हाँ, इसके आगे की कहानी पता है आपको? मैं बताती हूँ। उस लड़की के पास उसकी माँ के सिवा और कोई नहीं था। जब वो लड़की अकेली हो गई, तो गांव के कुछ गुंडों ने उस लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, और एक दिन, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अरे छोड़ कैसे दे, आज तू बचेगी नहीं, बहुत अकड़ती है ना। अरे वो भाग रही है, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उस दिन भी ऐसी ही बरसात की भयानक काली रात थी। गुंडों से बचने के लिए वो लड़की भागती हुई नदी के पास पहुंच गई और उन गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर उसने इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मोहिनी का चेहरा उदासी और नफरत से भर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसू बारिश के पानी से भी ज्यादा ठंडे थे। अचानक वो नाव से गायब हो गई। अरे वो लड़की, वो कहाँ गई? अभी तो यही थी। मोहिनी, मोहिनी, इस उफनती नदी में नाव को ऐसे छोड़कर कहाँ गई? मुझे तो नाव को चलाना भी नहीं आता। मैं डूब जाऊंगा। मोहिनी, कहीं वो नदी में तो नहीं गिर गई? हे भगवान। अचानक नाव का चप्पू अपने आप चलने लगा। नाव नदी के बीचों बीच गहरे पानी में थी। अपने आप चलते उस चप्पू को देखकर राकेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक चारों ओर से कुछ काली परछाइयों ने उसे घेर लिया। ये क्या हो रहा है? ये काले साए, इन्होंने मुझे क्यों घेर रखा है? मोहिनी कहाँ गई? मोहिनी, मोहिनी! हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो भगवान। अचानक से मोहिनी उन काली परछाइयों के बीच दिखाई दी। उसका चेहरा मासूम नहीं, बल्कि किसी निर्जीव आत्मा का था। उसकी भयानक हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठी। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
अब तुम्हें अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। मोहिनी, डॉक्टर साहब, मैं वही मोहिनी हूँ। हाँ, मैं वही लड़की हूँ। डॉक्टर राकेश, तुम्हारी वजह से मेरी माँ और मुझे अपनी जिंदगी खोनी पड़ी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहिनी की असलियत जानकर राकेश की सांसें जैसे अटक सी गईं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी वो छोटी सी गलती किसी के लिए इतनी भारी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं डर गया था। उस दिन भयानक तूफान आया था। फिर भी मुझे माफ कर दो। जाने दो मुझे। जाने दूं? कैसे जाने दूं? मुझे अपनी माँ को बचाना था, पर तुम्हारी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाई। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। आज तुम्हें भी उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा जिस दर्द से मैं और मेरी माँ गुजरे थे। बिना पतवार इस नाव में तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगे। तुम इस खूनी दरिया में डूबकर मर जाओगे। तभी नाव के चारों तरफ मंडराते काले साए गायब हो गए। मोहिनी जोर से चिल्लाई, ये दरिया तुम्हें खा जाएगा डॉक्टर साहब। अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। आओ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर मोहिनी उस भयानक बारिश में विलीन हो गई। नदी में एक जोरों की लहर उठी और नाव को अपने अंदर समा लिया। राकेश नदी के बीचों बीच गहरे पानी में झटपटा रहा था। उसने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़ दिया था। तभी दूर नदी में एक मंद रोशनी आती दिखाई थी। वो रोशनी किसी नाव से आ रही थी। वो नाव कुछ मछुआरों की। अरे वो देखो, वहाँ पानी में कोई डूब रहा है। जल्दी करो, उसकी तरफ नाव तेजी से बढ़ाओ, उसे बचाना है। आ जाओ, अपना हाथ दो, जल्दी करो। मछुआरों ने डॉक्टर राकेश को पानी से निकालकर अपनी नाव में खींच लिया। राकेश सदमे में था। उसकी हालत डर से खराब हो चुकी थी। तुम नदी में कैसे गिरे? और तुम्हारी नाव वो कहाँ है? वो डूब गई नदी में। पर इस तूफानी रात में नदी में उतरे ही क्यों? तुम तो एक मछुआरे भी नहीं लग रहे हो। फिर? राकेश ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी उन मछुआरों को बताई। समझ गए, ये वही लड़की है, मोहिनी। तो तुम वही डॉक्टर हो जिसकी वजह से उसकी माँ और उसकी जान गई। वो एक छलावा बन चुकी है। ऐसी बरसात की तूफानी रात में उसका छलावा लोगों को फुसलाकर इस नदी में लाकर डुबोकर मार डालती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जो डॉक्टर होते हैं। वो बदले की आग में जल रही है। पता नहीं उसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी।